हेलो बच्चों। हेलो सर, रिवीजन ऑफ द ईयर हम समझे नहीं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो सुना है, ये रिवीजन ऑफ द ईयर क्या होता है? क्या है रिवीजन ऑफ द ईयर? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हटके कुछ है क्या? नमस्ते नमस्ते भाई बच्चों। आइए सभी लोग, लास्ट टॉपिक आइलैंड्स ऑफ इंडिया। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आज अंडमान एंड निकोबार को डिटेल्ड में पढ़ाना है विद डायग्राम। मुझे ध्यान है अच्छे से कि जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार में डिस्कस कर चुका हूं। अंडमान एंड निकोबार क्या हो चुका है? डिस्कस हो चुका है। ये हो चुका है ना? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, हम अंडमान एंड निकोबार की जो बेसिक बातें हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हम डायग्राम से पढ़ने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार। सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे। आज हम डायग्रामिकली जो है अंडमान एंड निकोबार को समझेंगे कि डायग्रामिकली क्या है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, मैं बेटा प्रिंस करवाऊंगा। मैं पिछली क्लास में शायद बता रहा था कि कुछ चीज़ें सेटल होने तो दो। थैंक यू बच्चों। चलिए साहब, आइए, मैंने बेसिक्स तो पढ़ा दिया। आप यस लिखो, पहले यस लिख दीजिए आप सभी कि हाँ सर बेसिक्स आप बता चुके। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, मेरे प्यारे साथी, एक देश पड़ता है म्यांमार। कौन सा देश है? एक देश म्यांमार है। और म्यांमार के पास ये नदी है, कब एक नदी का मुहाना है जिसे इरावदी नदी कहते हैं। कौन सी नदी है? ये मुहाना, दैट इज इरावदी नदी। कौन सी रिवर है? इरावदी। जो टर्मोलॉजी है उसको मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है सर, फैन आवाज करता है जी। फैन नहीं, एसी आवाज कर रही है थोड़ा सा। देखिए, मुहाना किसे कहते हैं? मुहाना किसे कहते हैं? जहां नदी समुद्र में जाकर गिरती है। जहां नदी समुद्र में जाकर गिरती है ना? जहां नदी जब समुद्र में चली जाती है तो उसे मुहाना कहते हैं। तो ये इरावदी नदी का मुहाना है। इरावदी नदी के मुहाने के पास एक द्वीप पड़ता है जिसे कोको द्वीप कहते हैं। कौन सा है? कोको। कोको का क्या अर्थ हुआ जानते हैं? ये कौन सा आइलैंड है? दैट इज कोको आइलैंड। प्यारे साथी, ये कोको द्वीप है। कोको आइलैंड है, कोको द्वीप। कोको द्वीप। और याद रखना कि प्रेजेंट में इस पर चाइना का कब्जा है। ठीक है, इस पर चाइनीज आर्मी का प्रभाव है। कोको द्वीप के नीचे हमारे अंडमान शुरू हो जाते हैं। ये रहा आपका उत्तरी अंडमान। कौन सा अंडमान है? उत्तरी। ये है आपका मध्य अंडमान। ये है आपका दक्षिणी अंडमान। और ये है आपका लिटिल अंडमान। ध्यान देना, क्या शुरू हो जाते हैं? अंडमान। अंडमान में ये कौन सा अंडमान है? हम
अंडमान को लाल रंग से कर देते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये अंडमान है। इसके नीचे निकोबार हैं। इसके नीचे क्या है? निकोबार हैं। वो बच्चे जो ऐसे सवाल पूछते हैं, मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है कि ये सीजीएल के लिए सफिशिएंट है क्या? अरे बैच आपने उसका लिया, जीएस स्पेशल लिया, अब इसमें क्या बचेगा ये तो बताइए। काहे ऐसे सवाल करते हो भैया? हैं? ये तो इसका अर्थ हुआ कि हम पे भरोसा नहीं है आपको। नमूना हम दिखा चुके कि एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हो। ऐसा ना किया करो दोस्त, इट हर्ट्स, ये हर्ट करता है ना। ये है उत्तरी अंडमान। ये कौन सा अंडमान है? नॉर्थ अंडमान। ये मध्य अंडमान है। ये दक्षिणी अंडमान है। साउथ अंडमान। और मेरे प्यारे साथी ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। जब आप कोको आइलैंड पे होते हैं, कहां से आते हैं? कोको आइलैंड पर, ठीक है। मैप पर विजय धालियान जी आप लास्ट क्लास में थे नहीं, ठीक है। और लास्ट क्लास में जब आप थे नहीं तो मैंने आपको पूरा मैप पे दिखाए तो थे। अब लास्ट क्लास में कहां थे? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक मैप दिखाया है यार। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से आप आइए, बीच से एक चैनल निकलता है जिसे कोको चैनल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? कोको चैनल। अगला प्रश्न समझ लीजिए, चैनल क्या होता है? चैनल, इट सेपरेट्स, बल्कि ऐसे लिखिए, इट इज ए वाटर which separates two lands। वो पानी का बड़ा हिस्सा, वो पानी जो स्थल के भागों को अलग करे, जो स्थल के भागों को अलग करता है, उसे चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल, ठीक है। क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। रंजीत बहेरा, ठीक है, बहुत स्वागत है बेटा आपका, बहुत स्वागत है, ठीक है। तो जब आप उत्तरी अंडमान में पहुंचते हो तो कोको चैनल जो है म्यांमार और भारत को अलग कर देता है। इसके बारे में मैं लिख देता हूं। आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछेगा। पहला, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार पूछे। अभी एक मिनट पहले मुझे लिखने देना, तब अपना डाउट टाइप करना। आप देखना कि सवाल की फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है। उत्तर एक है, ठीक है, उत्तर एक है, सवाल की फॉर्मेटिंग एक है, मतलब फॉर्मेटिंग अलग है, उत्तर एक है। कोको आइलैंड, कोको आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, एंड नॉर्थ अंडमान। दूसरा देखिए, आपसे पूछेगा कोको आइलैंड एंड लैंडफॉल आइलैंड, एंड लैंडफॉल आइलैंड। गुरुजी लैंडफॉल आइलैंड कहां है? बिल्कुल सही बात, आपने अच्छा प्रश्न पूछा।
यहां पर एक आइलैंड और है, यहां पर ये लैंडफॉल आइलैंड है। कौन सा है? लैंडफॉल, जो अंडमान निकोबार का ही एक छोटे से हिस्से में है। ये कौन सा द्वीप है? दैट इज लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। ठीक है। चैनल का डेफिनेशन लिखा है बेटा, इट इज द वाटर विच सेपरेट टू लैंड्स। जमीन, जमीन बीच में पानी, वो जो जमीन के दो हिस्सों को अलग कर दे। ठीक है ना? आप नहीं जानते, हमने बड़े लंबे समय बीपीएससी को पढ़ाया, विपिन कुमार। ये एक आइसोलेटेड सिलेबस है, इसे पढ़ने के बाद मौज लो बस जिंदगी की आप। ये कौन सा द्वीप है? दैट इज लैंडफॉल आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? लैंडफॉल द्वीप। तो आप समझिए, कुछ भी प्रश्न पूछे, इंडिया और म्यांमार, कोको आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, कोको आइलैंड एंड लैंडफॉल आइलैंड, आपके पास इन सारे प्रश्नों का एक ही तो उत्तर है। इसका एक ही उत्तर है, कोको चैनल। समझ रहे हो? कोको चैनल कौन सा है? इसका एक ही उत्तर है, कोको द्वीप। हिंदी में लिख देते हैं, और लैंडफॉल द्वीप। इसका एक ही उत्तर है। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है साहब, कोको चैनल। इन सब के बीच में एक ही जगह पड़ती है जिसे कोको चैनल कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ कितने बच्चे समझ गए? कमेंट करो। एक ही चीज है जो इनको अलग करती है, कोको चैनल। तो कुछ भी आपको ऑप्शन में दे, आपको सभी बातों को एकदम ध्यान रखना है। आपसे कुछ भी ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले, कुछ भी पूछे, आपको एकदम सटीकता से उत्तर देना है। कुछ भी पूछे। अरे बी था, सी लिख दिया। बच्चों समझ गए? उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई है। रोशन कुमार जी, आई डोंट अंडरस्टैंड। अमीषा पटेल, क्यों नहीं समझे? आपसे पूछ ले कि भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, तो उत्तर कोको चैनल है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो नहीं समझे वो प्लीज समझ लीजिए। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में क्या है, तो उत्तर कोको चैनल है। कोको आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड के बीच में क्या है, तो उत्तर कोको चैनल है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वापिस आइए। ये जो नॉर्थ अंडमान है, इसी के पास है एक आइलैंड जिसका नाम है नारकोंडम। कौन सा है जी? ये है साहब नारकोंडम। ये नारकोंडम आइलैंड है। दैट इज नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप है। लिखिए, नारकोंडम क्यों फेमस है? चरण स्पर्श बेटा। अंडमान एंड निकोबार म्यांमार के नीचे है, तो सर चाइना का कब्जा कैसे हो गया कोको आइलैंड पर? म्यांमार चाइना के इन्फ्लुएंस में रहता है बेटा, चाइना के इन्फ्लुएंस में रहता है ना, इसीलिए उसने गिफ्ट कर दिया उसे। देखिए साहब, नारकोंडम, नारकोंडम यह उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। It is located at east of North Andaman. ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। अगला सवाल, क्यों फेमस है? यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी है लेकिन कभी फटता नहीं है। इट इज ए डोरमेंट वोल्केनो।
ये डोरमेंट वोल्केनो है, जिसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये फटता नहीं है कभी, ठीक है बेटा। मैप पर हम तुम्हें अगली क्लास में दिखाएंगे, हम पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। मैप पर हम पिछली क्लास में विजय दिखा चुके, ठीक है। हमें पढ़ाना भी है ना। और इतने तो तुम खुद समझदार हो कि अंडमान निकोबार का मैप निकाल के तुम खुद अपने पास में भी रख सकते हो, ठीक है। पूछिए पूछिए, पूछो बेटा। लैंडफॉल आइलैंड इंडिया में आता है, इंडिया में। चलिए वापस चलिए, अब आइए मिड अंडमान में। मिड अंडमान में जब आप आते हैं तो यहां पर एक और वोल्केनो है, दैट इज बैरन आइलैंड। ये कौन सा है? ये बैरन आइलैंड है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप के बारे में समझिए आप। लैंडफॉल एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। रोशन आप ध्यान से देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं बेटा, है ना। लैंडफॉल एक छोटा सा द्वीप है, उत्तरी अंडमान के भी नॉर्थ में पड़ता है। सर ये मुहाना क्या है? बेटा जब कोई नदी समुद्र में जाकर गिरती है उस जगह को मुहाना कहते हैं। प्रिया, बैरन आइलैंड ये देख लिया आपने। अब इसको लिखिए, डे टाइम वेयर डिड यू टीच सर? दिन में तो नहीं, क्लासेस इस समय ही होती है बेटा हमारी तो। डोरमेंट मतलब सुसुप्त, रंजीत जो कभी नहीं फटेगा, जो कभी नहीं फटेगा। बैरन आइलैंड देखिए, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप ईस्ट टू मिड अंडमान, ईस्ट टू मिड अंडमान, मध्य अंडमान के पूर्व में है। मध्य अंडमान के पूर्व में। और मेरे प्यारे साथी ये एक्टिव वोल्केनो है ना, इसमें से धुआं धुआं निकलते रहते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए, पूर्व में यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इट इज ए एक्टिव वोल्केनो। क्या है साहब? एक्टिव वोल्केनो। बैरन आइलैंड कौन सा है? बैरल आइलैंड। समझ गए? लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन को टाइप कर दीजिए, हम बता देंगे। बेटा वोल्केनो इसलिए यहां पर है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं सबसे ज्यादा यहीं होती हैं। अच्छा, लेकिन अक्षर नायक हम इंग्लिश में तो साथ के साथ लिखते हैं, आप ये आरोप नहीं लगा सकते हम पर, है ना, कि हम इंग्लिश साथ के साथ लिखते हैं। बेटा इंग्लिश हम साथ के साथ लिखते हैं, कहीं हम पर आरोप तो नहीं लगा रहे आप?
आरोप मत लगाना, हम तो हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं साथ के साथ। हम तो मौका ही नहीं बच्चे को आने देते कि ऐसा समस्या उसको हो। ये नोट कर लिया आपने? हाँ बिल्कुल हैं, माँ ही हैं, वो पढ़ोगे आप अभी। आगे देखिए, अब आप आते हैं साउथ अंडमान में। कहाँ आते हैं? साउथ अंडमान में। लेकिन जो साउथ अंडमान है, यहां पर कुछ चीजें बड़ी फेमस हैं। यहां पर आपको याद रखना होगा, ये जो साउथ अंडमान है, 1 2 3 अभी लिखेंगे हम, आगे नोट्स भी बनाएंगे उसका। मुहाने को माउथ, MOUTH, MOUTH है अंकित, ठीक है। चलो अच्छा है, अगर हिंदी लिखना सीख गए तो हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी लिखने में शर्म का है बात की। यहीं पर है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पर है MG महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, और यहीं पर पड़ती है सेलुलर जेल। इसको यहां पर ऐसे ही नक्शे में बना दो, मैं आगे लिखवा रहा हूं। साउथ अंडमान में, कहां पर? साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान। ये मैप पे आपने ड्रॉ कर लिया? मैप पे ड्रॉ कर लिया तो फिर आगे चलिए। मैप पे अगर ड्रॉ कर चुके हैं तो आगे चलिए। साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान देखिए। साउथ अंडमान में 1 2 और 3, 3 बातें हैं जो आपको नोट करनी है। मैप पे आप देख चुके हो, यहां आप उसको नोट कीजिए। बेटा यहां पर पोर्ट ब्लेयर है, यहां पर है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर यहां की कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? यहां की कैपिटल। यहीं पर है महात्मा गांधी, पहले हिंदी में लिख देता हूं, महात्मा गांधी मैराइन, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है। यहां पर ये जो महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है, बताया जाता है कि यहीं पर एक चीज जो है, यहीं पर एक डाकू केकड़ा जैसी एक वैरायटी मिलती है। डाकू केकड़ा, जिसे रॉबर्स क्रेब कहते हैं। क्या कहा जाता है? रॉबर्स क्रेब। ये नारियल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये नारियल की फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। सर PDF नहीं मिली किसी भी क्लास की, नोट्स आने परेशानी होती है सर। PDF तो दी गई है, नहीं मिली है तो हम जरूर पूछेंगे कि PDF क्यों नहीं मिली है। ये जो शब्द लगाया है ना किसी भी क्लास की, इसको तो हम थोड़ा चेक करवाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यहीं पर है सेलुलर जेल। यहीं पर सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता था। जिसे क्या कहा गया है? काला पानी की सजा। इसे काले पानी की सजा जो होती थी ना पहले, वो यहीं होती थी। चैनल को एक बार कर दें बेटा, जमीन के बीच में पानी का जो इलाका है, ठीक है। सर आप जो लिखिए वो पोर्ट ब्लेयर है। हाँ पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर हिंदी में भी लिख देते हैं, पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर है। क्या है साहब? पोर्ट ब्लेयर। ये साउथ अंडमान में है। कहाँ पड़ती है ये सारी कहानी? ये सारी की सारी कहानी साउथ अंडमान में है। क्या आप मेरी इस बात को समझ गए हैं?
चलें। चलो प्यारे साथी, अब हम वापस चलते हैं अपने एक बार डायग्राम पे। चलिए, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास पड़ता है जिसे डंकन पास कहते हैं। ये कौन सा पास है? डंकन पास। डंकन पास। क्या कहते हैं? जिसे डंकन पास कहते हैं। रॉबर्स क्रेव का मतलब एक केकड़ा होता है जो नारियल की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसे रॉबर्स क्रेव कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? रॉबर्स क्रेव। क्या बोलते हैं? रॉबर्स क्रेव बोलते हैं उसे। बात समझ में आई बच्चों? बताइए। हाँ, ये जेल अब नहीं एक्टिव, अब तो ये केवल और केवल दर्शनियों के लिए रखी गई है। अब ये जेल काम नहीं करती है। अब ये जेल काम नहीं करती है, ध्यान देना। वो कौन था जिसने इस जेल की दीवारों पर इतिहास लिखा था? कमेंट करके बताइए। शाह जफर नहीं, वो बहादुर शाह जफर वाले नहीं हैं। ये वो म्यांमार रंगून जिसे बोलते हैं, वो वहां पर दफनाए गए थे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डंकन पास और नीचे है लिटिल अंडमान। अब ये आपने सारी जानकारी लिख ली। अब डालिए निकोबार आइलैंड। कौन से हैं? निकोबार। निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। निकोबार आइलैंड। देखिए, अंडमान के साउथ में है ये अंडमान के साउथ में है। देखिए किस तरीके से हैं, एक बार आपको बनाने पड़ेंगे तभी बात क्लियर होगी। ये है लिटिल अंडमान जो कि सबसे लास्ट में था अंडमान। ये है कार निकोबार। ये है लिटिल निकोबार, दैट इज ग्रेट निकोबार। और मेरे प्यारे साथी, यहां पर एक देश है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, द्वीप ही है, दैट इज इंडोनेशिया। कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया। हाँ, महावीर सावरकर, वीर सावरकर साहब ने इसकी दीवारों पर इतिहास लिख दिया था भारत का। तो प्यारे साथी, ये तो अंडमान ही है, लिटिल अंडमान। अब देखिए निकोबार। कौन से? निकोबार, निकोबार, निकोबार। और फिर ये आपका एक अलग देश ही है। ये अलग देश है, ये अलग देश है। जैसे आप क्या कहते हैं? इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं इसको? इसे इंडोनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? इंडोनेशिया। ठीक है सर, यू आर टू गुड। आप कलयुग के परशुराम हैं। कलयुग के परशुराम क्यों होते भाई? हम तो आप के बड़े भाई हैं। क्या आपसे किसी से छोटे भी हैं क्या हम? ये लिटिल अंडमान है। क्या है साहब? लिटिल अंडमान। ये जो लिटिल अंडमान है,
यहां से यहां, ये आप देखिए, दैट इज ग्रेट चैनल। ओ 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री का चैनल है। कौन सा? 10 डिग्री का चैनल। तो पहले इसका हम नाम लिख दें, दैट इज कार निकोबार, दैट इज लिटिल निकोबार। अच्छा, एक बात हमारे ध्यान नहीं रही, हम यहां बता देते हैं, सबसे बड़ा जो अंडमान है वो मिड अंडमान है। सबसे बड़ा अंडमान मिड अंडमान है, ठीक है। सबसे बड़ा अंडमान मिड अंडमान है। सबसे बड़ा द्वीप इसमें मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान, दैट इज मिड अंडमान है। इस बात को आप याद रखिएगा। सर अगर आप 18 के हो तो हमसे छोटे हो, है ना? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, ये विश्वास करिए आप हमारा। सर जी आप इंडोनेशिया की कैपिटल क्या? जकार्ता। मैं राहुल आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं सबके कमेंट पढ़ पाता हूं। चलिए, थैंक यू। ये 10 डिग्री का चैनल है, इसको लिख दीजिए। 10 डिग्री का चैनल निकोबार को अंडमान से अलग करता है। निकोबार को अंडमान से क्या करता है? अलग। जो 10 डिग्री चैनल है, सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। दैट इज कार निकोबार। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन वो होती हैं। ये एक चैनल है जिसे सोमबरेरो बोलते हैं। इसके नीचे सेंट जॉर्ज चैनल है। कौन सा चैनल है ये? सोमबेरेरो चैनल। कौन सा चैनल है? सोमबेरेरो। और ये है सेंट जॉर्ज। कौन सा चैनल है? सेंट जॉर्ज। व्हाट इज 10 डिग्री चैनल? देखिए, जब आप चैनल को कोई नाम देते हो ना, 8 डिग्री 9 डिग्री, इसका मतलब आप पूरे बच्चों, अगर 1 मिनट आप लिख रहे हैं तो उस पेन को रोक के समझिए। अगर आप इसको इस प्रकार का नाम देते हो तो इसका अर्थ ये है कि ये जो पानी का इलाका है, जो दो जमीन के भागों को अलग कर रहा है, जिसको चैनल कहते हैं, इसका अर्थ होता है रतिकांता जी, बेटा इसका मतलब यहां से एक अक्षांश पूरा का पूरा गुजर गया बीच में से। सर क्रीक एक आदमी थे, उनके नाम पर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से पूरा का पूरा इतना गैप था ये कि पूरा का पूरा एक लैटिट्यूड ही जो है वो यहां से गुजर गया, जिसे 10 डिग्री लैटिट्यूड कहा गया। क्या कहा गया? 10 डिग्री लैटिट्यूड। समझे? सर बुक में नहीं है तो आपने कहां से पढ़ा था? अपने गुरु से पढ़ा था। बुक का अर्थ होता है कि आपके स्तर से, है ना, है ना। आपके और हमारे एग्जाम के स्तर में अंतर है कि नहीं? चलिए, यह अंतर था, यह अंतर है, जिस अंतर से हम सभी ने क्या दिए हैं, एग्जाम देते हैं। सेंट जॉर्ज और दैट इज ग्रेट निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार। कौन सी जगह है ये ग्रेट निकोबार है।
जो ग्रेट निकोबार है, यहीं पर एक और पर्वत चोटी है, यहीं पर एक पर्वत चोटी भी है। माउंट धुलियट। कौन सी है? माउंट धुलियट। जिस प्रकार मैंने आपको सैडल पीक, शायद मेरे बनानी याद नहीं रही ना, सॉरी, मैंने आपको बनानी याद नहीं रही। यहीं पर है सैडल पीक। कौन सी है? यहीं पर एक पर्वत चोटी पड़ती है जिसका नाम है, उत्तरी अंडमान में याद रखना बेटा, सॉरी वो हमें ध्यान नहीं रहा बताना। यहीं पर एक पर्वत चोटी है जिसे सैडल पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैडल पीक। सैडल पीक। सैडल पीक जो है उसको हम लिख दें एक बार भाई, पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी माफी चाहते हैं बच्चों, एक मिनट के लिए। सैडल पीक सैडल पीक अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। क्या है साहब? हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की। डंकन चैनल क्या है? डंकन इतना बड़ा नहीं है, वो पास है, ठीक है, ठीक है। देखिए, विश्वास होता है ये अपने टीचर है बच्चों का, विश्वास करिए कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत सटीक तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर है ये जिसका नाम है माउंट धुलियट। कौन सी है? माउंट धुलियट ये चोटी है। कौन सी है? माउंट धुलियट। माउंट धुलियट। इस बात को भी याद रखना, जो माउंट धुलियट है, लोकेशन देख लीजिए सर, ग्रेट निकोबार में है। कहां है? ग्रेट निकोबार में। सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ए एंड एन लिख दिया हमने, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। नीलेश पूछ रहे हैं सर आर्ची पिलागो क्या होता है? अगर आप कंबाइंड रूप से देखें अंडमान और निकोबार को, तो देखिए ये ऐसे फैला हुआ है बेटा, नीलेश ध्यान देना बाबू, ये ऐसे फैला हुआ है आर्क शेप में, वैसे ही मेरे प्यारे साथी निकोबार फैला हुआ है आर्क शेप में। जब द्वीप एक आर्क शेप में फैले होते हैं तो उसे आर्चीपिलागो कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीपिलागो। सर जी, गुरुजी कहां से पढ़े थे? पढ़े थे हम, पढ़े तो थे किताबों से ही, लेकिन है ना, वो जो आपको वन शॉट वीडियो दी गई है वो एकदम कारगर है। देखिए, दो चीजों में वो बड़ी अच्छी काम करेगी। पहला, जब आप ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं तो ओके। दूसरा, जब आप एकदम से पेपर देने जा रहे हैं और रिवीजन करने का समय नहीं है इन नोट्स का, तब इसके बीच में क्या है? उसके बीच में ये एप्लीकेशन की क्लास है जो आपको एकदम डेप्थ तरीके से प्रोवाइड होती है। एक आदमी के तर्कस में सारे तीर हों, जो भी परिस्थिति आ जाए तुम्हें उसे चला देना है। मैंने तुम्हारे तर्कस में सारे तीर कर दूंगा मैं तब तक, ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, अब ग्रेट निकोबार से नीचे पड़ता है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? ये देश है इंडोनेशिया। ये देश इंडोनेशिया है।
कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और ये चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। कौन सा है? इसे ग्रेट चैनल बोलते हैं। इसे ग्रेट चैनल बोलते हैं। 1 मिनट में इस बात को लिखवा भी रहा हूं। अब आपको पता चल गई है कि कौन सा चैनल कहां है। तो एक बार बॉक्स में बंद करो इनको ताकि क्लियर रहे। 10 डिग्री चैनल सर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। बेटा सोमबरेरो चैनल सर कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में। सेंट जॉर्ज चैनल सर ये पड़ता है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में। और सर ग्रेट निकोबार के नीचे क्या होता है? इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडोनेशिया। तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? ग्रेट चैनल। याद रखना, हम कुछ बातें आपको बता दें, उन सब का उत्तर एक ही है। सवाल की फॉर्मेटिंग अलग अलग हो सकती है। देखिए साहब, आपसे यह पूछ ले अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, या आपसे यह पूछ ले कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है, एकदम नीचे जाते ही इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है। ठीक है सर, आपसे पहले कंपटीशन की पहली तैयारी कर रही हूं। अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत बेटा। सुमात्रा द्वीप है ना। इंडोनेशिया का भी कौन सा द्वीप है? स्पेशली लिख लेना आप, स्पेशली सुमात्रा आइलैंड है। मेरे प्यारे साथी, पूछे कुछ भी, उत्तर विल बी सेम, द ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? समझ गए? इन सब का एक ही उत्तर आपको देना है, ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। याद रखिए, इसे 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं। ठीक है भाई बच्चों, किताब के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी ही बताएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम आपसे कल पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, लेट नाइट काफ़ी हो रहा है, हमें भी कल पढ़ाएंगे इसके आगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं अब आपसे।